नमस्कार, गुड मॉर्निंग सभी को। स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार साइन एजुकेशन पे। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं 11 फरवरी के करंट अफेयर के बारे में। तो जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो सुर्खियों में बने हुए हैं वो सारे के सारे हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो क्लास इंपॉर्टेंट रहेगी तो शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखना। और जिसको इसकी क्लास की पीडीएफ फाइल चाहिए वो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, जिसकी लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दी जाएगी। तो देखो, हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों में सबसे पहला क्वेश्चन है, स्वास्थ्य संवर्धन के लिए विश्व स्वास्थ्य संगठन ने 2024 नेल्सन मंडेला पुरस्कार से किसे सम्मानित किया? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बताओ? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट यानी नीम हंस। ऑप्शन एक हमारा यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य और तंत्रिका विज्ञान संस्थान, जिसको शॉर्ट में क्या बोलते हैं हम, नीम हंस, को स्वास्थ्य संवर्धन के लिए विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने 2024 नेल्सन मंडेला पुरस्कार से सम्मानित किया है। अब नीम हंस के संस्थापक कौन है, संस्था निदेशक कौन है? तो हो जाएगा आंसर डॉक्टर प्रतिमा मूर्ति। क्या हो जाएगा? डॉक्टर प्रतिमा मूर्ति। विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा नेल्सन मंडेला पुरस्कार देने की शुरुआत वर्ष 2019 में प्रारंभ की गई थी। प्रति वर्ष 18 जुलाई को नेल्सन मंडेला अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो ये सारे के सारे छोटे छोटे फैक्ट हैं, ये इंपॉर्टेंट है, कहीं ना कहीं एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन बन सकता है इनसे, तो इनको थोड़ा ध्यान में रखना। आगे देखो, जनवरी 2024 में सेप्टिसिमिया के कारण अफ्रीका से भारत लाए कितने चीतों की मृत्यु हुई है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे? ऑप्शन 2 करेक्ट हो जाएगा, यानी 4 चीतों की यहाँ पे मृत्यु हो गई है। आगे देखो, इनकी डिटेल देखते हैं। केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने 8 फरवरी 2024 को राज्यसभा में बताया कि नामीबियाई चीता तोरिए की मृत्यु सेप्टिसीमिया के कारण हुई थी, और इसके साथ ही बीते कुछ समय में इस बीमारी के कारण मरने वाले चीतों की कुल संख्या कितनी हो गई है? 4 हो गई है। मध्य प्रदेश के कुन्नो नेशनल पार्क में 16 जनवरी 2024 को नामीबिया से मंगाए गए चीता सौर्य की मृत्यु हुई थी। सौर्य की मृत्यु से पहले नामीबिया से 2 दक्षिणी अफ्रीका चीते तेजस और सूरज की भी सेप्टिसीमिया के कारण मौत हो गई। तो इनके नाम याद रखना, चीतों के नाम है ये तेजस और सूरज, और ये कौन सा है? ये सौर्य। सेप्टिसीमिया बीमारी एक तरह के जीवाणु संक्रमण से होता है। अगला क्वेश्चन देखो, हाल ही में किस राज्य ने गूगल के साथ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई पर एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो इसका क्या आंसर हो जाएगा बताओ? गूगल ने किस राज्य के साथ मिलकर? तो आंसर रहेगा महाराष्ट्र के साथ, यानी ऑप्शन 3 हमारे यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। टेक दिग्गज गूगल ने कृत्रिम बुद्धिमत्ता एआई आधारित समाधान प्रदान करने के लिए महाराष्ट्र सरकार के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। कृषि स्थिरता, स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा, स्टार्टअप जैसे क्षेत्रों में एआई आधारित सेवाएं प्रदान की जाएंगी। साथ ही गूगल भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्था आईआईटी नागपुर में एक अत्याधुनिक एआई उत्कृष्टता केंद्र भी लॉन्च करेगा। तो ये भी याद रखना आगामी एग्जाम के लिए। अब हम गूगल की बात करते हैं। देखो, तो गूगल की स्थापना कब हुई? 4 सितंबर 1998 में। डेट याद रखना, 4 सितंबर 1998। संस्थापक की बात करें तो संस्थापक कौन है? लेरी पेज और सेर्गेई ब्रिन, और मुख्यालय कहाँ पे है इसका? कैलिफोर्निया यूएसए में। आगे देखो, सीईओ की बात करें तो सुंदर पिचाई, इनका नाम तो आपको याद ही होगा। आगे देखो, इसरो द्वारा मौसम संबंधी उपग्रह इनसेट 3 DS को कब लॉन्च किया जाएगा? उपग्रह का नाम क्या है? इनसेट 3 DS। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 17 फरवरी को, यानी ऑप्शन 4 हमारा यहाँ पे करेक्ट आंसर रहेगा। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो मौसम संबंधी उपग्रह इनसेट 3 DS को 17 फरवरी को लॉन्च करने जा रहा है। डेट याद रखना, 17 फरवरी को इनसेट 3 DS मिशन का प्रक्षेपण श्री हरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र यानी SHAR से किया जाएगा। इनसेट 3 DS उपग्रह को जियोसिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल F14 यानी GSLV F14 के द्वारा लॉन्च किया जाएगा। इनसेट 3 DS उपग्रह की मदद से मौसम का बेहतर पूर्वानुमान मिलेगा और आपदा चेतावनी में भी मदद मिलेगी। तो इंपॉर्टेंट रहेगा हमारे लिए। आगे देखो, विश्व सरकार शिखर सम्मेलन 2024 कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो इसका आंसर क्या रहेगा? दुबई, यानी ऑप्शन 3 हमारा यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। 12 से 14 फरवरी तक दुबई में होने वाले 2024 विश्व सरकार शिखर सम्मेलन में भारत, तुर्की और कतर को सम्मानित अतिथि के रूप में नामित किया गया है। 3 देश है, नाम याद रखना, भारत, तुर्की और कतर को।
शिखर सम्मेलन का विषय भविष्य की सरकारों को आकार देना है, जिसमें दुनिया भर के 25 से अधिक सरकार और राज्य प्रमुख भाग लेंगे। आगे देखो, हाल ही में महिलाओं और लड़कियों का अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? तो बताओ इसका आंसर क्या हो जाएगा? 11 फरवरी, यानी ऑप्शन 2 यहाँ पे करेक्ट आंसर रहेगा। विज्ञान में महिलाओं और लड़कियों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस 11 फरवरी को मनाया जाता है और इस आयोजन का उद्देश्य क्या है? सतत विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने में महिला नेतृत्व पर चर्चा करने के लिए विज्ञान नेताओं, विशेषज्ञों, सरकारी अधिकारियों और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों और निजी क्षेत्रों के प्रतिनिधियों को एक साथ एक मंच पे लाना इनका उद्देश्य है। 2024 के लिए विषय क्या है? वुमेन इन साइंस लीडरशिप, ए न्यू एरा फॉर सस्टेनेबिलिटी। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में फिट इंडिया मूवमेंट का ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है? तो बताओ इसका आंसर क्या रहेगा? आंसर 3 यहाँ पे करेक्ट रहेगा, नरेंद्र कुमार यादव। इनको फिट इंडिया मूवमेंट का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। IRS अधिकारी नरेंद्र कुमार यादव को फिट इंडिया मूवमेंट का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। यादव एक उत्साही फिटनेस उत्साही और प्रमाणित फिटनेस ट्रेनर और पोषक विशेषज्ञ हैं। अपनी नई भूमिका के माध्यम से यादव का लक्ष्य स्वास्थ्य और फिटनेस के संदेश को बढ़ाना, देश भर में व्यक्तियों को उनके शारीरिक और मानसिक कल्याण को प्राथमिकता देने के लिए प्रेरित करना है। अगला क्वेश्चन है, भारत और ADB ने ब्रह्मपुत्र नदी जोखिम प्रबंधन परियोजना के लिए कितने मिलियन डॉलर के ऋण समझौते पे हस्ताक्षर किए हैं? तो कौन कौन है भारत और ADB के बीच में ये हुआ है? तो आंसर क्या रहेगा यहाँ पे? 200 मिलियन। ऑप्शन 1 यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा। भारत और एशियाई विकास बैंक यानी ADB ने असम में जलवायु प्रतिरोधी ब्रह्मपुत्र एकीकृत बाढ़ और नदी तट कटाव जोखिम प्रबंधन परियोजना के लिए 200 मिलियन डॉलर के ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। इस परियोजना का लक्ष्य नदी तटों को स्थिर करना, रोधी उपाय स्थापित करना और 5 उच्च प्राथमिकता वाले जिलों में जलवायु लचीला बाढ़ तटबंधों का निर्माण करना है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में LIC म्यूचुअल फंड ने किसे अपना MD और CEO नियुक्त किया है? तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन 4 रवि कुमार झा। ऑप्शन 4 यहाँ पे हमारा करेक्ट हो जाएगा, रवि कुमार झा को LIC म्यूचुअल फंड एसेट मैनेजमेंट और प्रबंध निदेशक और CEO के रूप में नियुक्त किया गया है। झा के पास LIC में विभिन्न पदों पर रहने का 30 वर्षों से अधिक का अनुभव है। इस भूमिका से पहले उन्होंने दिसंबर 2023 तक LIC में कॉरपोरेट रणनीति के कार्यकारी के रूप में भी कार्य किया। आगे देखो, नई दिल्ली विश्व पुस्तक मेले में कौन सा देश सम्मानित अतिथि बना? तो इसका आंसर क्या रहेगा? सऊदी अरब, यानी ऑप्शन 3 यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नई दिल्ली विश्व पुस्तक मेले में सऊदी अरब सम्मानित अतिथि बना। नई दिल्ली में विश्व पुस्तक मेला 10 फरवरी को शुरू हुआ। डेट याद रखना, कब स्टार्ट हुआ? 10 फरवरी को, जिसका आयोजन शिक्षा मंत्रालय और उद्योग और वाणिज्य मंत्रालय द्वारा किया गया। इस मेले का जो विषय वो क्या है? मल्टीलिंगुअल इंडिया, ए लिविंग ट्रेडिशन। विविध संस्कृतियों और साहित्य को बढ़ावा देने पर मेले के अंतर्राष्ट्रीय फोकस को उजागर करते हुए सऊदी अरब को सम्मानित अतिथि के रूप में चुना गया। तो याद रखना, इंपॉर्टेंट फैक्ट है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में नासा द्वारा जलवायु परिवर्तन का अध्ययन करने के लिए कौन सा उपग्रह लॉन्च किया गया? किसके द्वारा? नासा के द्वारा। तो आंसर क्या रहेगा इसका? PACE, यानी ऑप्शन फर्स्ट हमारा यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नासा के पेस उपग्रह को केप कैनावेरल से स्पेसएक्स फाल्कन 9 रॉकेट पर सफलतापूर्वक लॉन्च किया गया। उपग्रह 420 मील यानी 676 किलोमीटर ऊपर से महासागरों के साथ साथ जलवायु मंडल का अध्ययन करने में कम से कम 3 साल बिताएगा। पेस जलवायु परिवर्तन और ग्रह पर इसके प्रभाव को समझने के लिए बहुमूल्य डेटा प्रदान करेगा। अगला क्वेश्चन है, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, जापान ने कहां पर संयुक्त अभ्यास किया? तो इसका आंसर क्या रहेगा? दक्षिणी चीन सागर। ऑप्शन 3 यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। कौन कौन से देश हैं? अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और जापान। बीजिंग के संप्रभुता के दावे को चुनौती देते हुए अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और जापान के युद्धपोतों ने दक्षिणी चीन सागर में संयुक्त अभ्यास किया और इस अभ्यास का उद्देश्य क्या है? रणनीतिक जलमार्ग में पारदर्शिता, कानून का शासन और नेविगेशन की स्वतंत्रता को बढ़ावा देना है।
तो देखो 11 फरवरी के जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट वाले क्वेश्चन थे वो सारे के सारे हमने इस वीडियो में डिस्कस किए हैं। तो वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना, जिससे आपको रोज ऐसे अपडेट मिल सके। थैंक यू।